ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 23 से 40 शब्दार्थ के साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रष्टा करालं द्रष्टा लोकाः प्रव्यथितास्ताहाम। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं द्रष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालनसंगैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। हे वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कहीं एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्ज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं,
वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलीयसे ग्रसमान समन्तात लोकान् समग्नावदनेर्ज्वलन्द्वे तेजो विरापूर्य जगत् समग्रम भासस्त्वोग्रा प्रतिपत्नि विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों वाला ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिमा। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् सन्माहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यथिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्भवम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मयास्तान् स्वजहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपन्नान्। द्रोणाचार्य और विश्व पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारे मारे हुए सुरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तो युद्ध में वैरियों को जीतेगा।
इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कुताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्दग्धं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रयस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नवश्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पुष्टतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोऽसि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।